राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज मैं एकदम नई वीडियो आपका लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ एक एक्सपेंडेबल बैग, और जो कि फोल्ड होने के बाद बहुत ही छोटा सा आप यूज़ करेंगे तो कम स्पेस का बनेगा, और अगर आप उसको ओपन करेंगे तो उसका स्पेस इतना ज़्यादा होगा कि आप ज़्यादा सामान रख सकते हैं। तो आप अगर आपके पास मान लिया कम सामान है, कहीं जा रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपका ज़्यादा सामान हो जाता है, तो इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो देखिए 12 बाई 12 इंच के ये 2 पीस मैंने तैयार किए हैं, और इनमें मैंने लगाई है रबर सीट। आप चाहें तो फोम सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फोम सीट क्या होता है उसमें इतना ज़्यादा मोटा नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा आगे चल के मोटा हो जाएगा, तो कपड़ा तो हो सकता है आपको सिलाई में दिक्कत आए, लेकिन मेरी तो सिलाई परफेक्टली हो गई है। तो यहाँ पर मैंने एक पीस लिया है, इसमें 2.5 इंच का मार्क कर रही हूँ। 2 पीस हैं जो 12 बाई 12 इंच के यहाँ पर मैंने लिए हैं। तो देखिए 2.5 इंच में यहाँ से मार्किंग की है, और इस तरीके से इस मार्क को सीधा 2.5 इंच पे कट कर दिया है मैंने। तो ये देखिए, ये कट करने के बाद अब हमें लेनी है एक जिप। तो मैं सेम मिलती जुलती इसके साथ मिलती जुलती जिप यहाँ पे ले रही हूँ। अगर आपके पास है तो वो ले लीजिए, या फिर आपके पास वाइट या ब्लैक तो सभी जगह अवेलेबल होती है, तो वो आप ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको अटैच कर रही हूँ। तो सीधी साइड आपको अंदर की साइड रखनी है जिप की, और इस तरीके से आप टर्न करते हुए अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पर फ्लैश स्टिच लगा लेंगे। अब आपको दूसरी साइड से जो दूसरा पीस कट किया था हमने वो लेना है, और इस तरीके से इसको भी अटैच कर देना है। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से अटैच हो जाएगा। अटैच करने के बाद अब आप इसको भी अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी फ्लैश स्टिच लगा देंगे, यानी कि दाग सिलाई जो होती है, तो वो लगा के यहाँ पे आप तैयार कर लीजिए। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी रेडी हो गई है। अब हम जिप को अंदर की साइड करते हुए, क्योंकि मेरी एक्स्ट्रा थी वो बाहर की साइड निकाली हुई थी, उसको रखेंगे। अब देखिए सेम साइज़ का आप 12 बाई 12 इंच का कपड़ा ले लीजिए। मेरे पास ही पड़ा था, मैंने कटिंग नहीं किया था, तो मैं इसके ऊपर रख कर इसको चारों तरफ से स्टिच कर दूँगी। तो देखिए अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप कट कर लीजिए आराम से। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा को कट कर लीजिए। अगर आप 12 बाई 12 का लेंगे तो आपको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पहले से ही, क्योंकि आप 12 बाई 12 का कट करके रखेंगे। तो एक पीस देखिए ये हमारी जिप तैयार हो गई है इस तरीके से। तो एक पॉकेट हम अंदर की साइड लगाएंगे, तो उसके लिए हमने दूसरा पीस लिया है। ये भी मैंने 12 बाई 12 इंच का ही लिया है, और इसमें जो मार्क करना है वो करना है 3 इंच पे। जो पहले हमने मार्क किया था वो किया था 2.5 इंच पे, और इसमें हम मार्क करेंगे 3 इंच पे। तो इस तरीके से यहाँ से मार्क कर लिया है मैंने, और इस तरीके से इसको भी कट कर लूँगी। ये देखिए, और यहाँ पर भी अंदर की साइड भी जिप लगा के तैयार कर लूँगी। तो या तो आप सेम जिप ले लीजिए, या फिर आप कोई अलग जिप ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर की जिप ली है। इसको भी इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए फ्लैश स्टिच लगानी है, और अब दूसरा पार्ट रखते हुए इसको भी इसी तरीके से अटैच करके आपको तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा तो आप आसानी से बना पाएंगे, सब समझ में आएगा। अगर आप स्किप कर देंगे या बीच में छोड़ देंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो बहुत ही आप क्या करेंगे, पूरी वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब दूसरे वाला पार्ट लेंगे 12 बाई 12 इंच का, इसके ऊपर रखेंगे और इसको चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। तो ये आपकी जो है पॉकेट बन के तैयार हो जाएगी, जो इनर पॉकेट है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ से सेंटर का मार्क लगाएंगे। देखिए इसमें सेंटर का मार्क लगा दिया है। सेंटर से 3 इंच एक साइड और 3 इंच दूसरी साइड मार्क करेंगे, और अब यहाँ पे हमें स्ट्रैप को अटैच करना है। तो सेम कलर की मैंने यहाँ पे स्ट्रैप ली है, और स्ट्रैप की जो लंबाई है वो है 28 इंच और चौड़ाई है वो है 1 इंच। इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर भी सिलाई करके आपको स्ट्रैप को अटैच कर लेना है। तो बहुत ही इजीली आप स्ट्रैप को अटैच कर सकते हैं। स्ट्रैप को अटैच करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये स्ट्रैप देखिए अटैच कर लिया। अब दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से स्ट्रैप को अटैच कर लीजिए। तो अटैच कर ली है दोनों पार्ट में हमने स्ट्रैप को, देख सकते हैं आप दोनों पार्ट को। अब करना क्या है, अब हम लेंगे एक जिप, और जिप मैंने ली है ये 12 बाई 12 इंच का जो स्क्वायर था, इसकी 3 साइड का, यानी 3 साइड 12 थी, 36 यानी कि 36 इंच की आपको जो है वो जिप लेनी है। और इस तरीके से सबसे पहले हम जिप को अटैच करेंगे, उसके बाद हम जो है फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो जिप को अटैच करेंगे इस तरीके से आसानी से। जिप का जो चेन है, जो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो उसमें दांते से होते हैं, तो वो आपके सिलाई में नहीं आने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छे से आपको इस तरीके से कॉर्नर पे से
स्टिच करनी है। तो देखिए इस तरीके से आप तीनों साइड स्टिच कर लीजिए। ऊपर की साइड जहाँ पे स्ट्रैप अटैच है वहाँ पर नहीं करनी है। इसको इस तरीके से कट कर लिया है। अब आप चाहे तो स्ट्रैप को अभी जिप को निकाल सकते हैं या फिर बाद में निकाल लीजिए। देखिए ये इस तरीके से हमने इसके बीच में मैंने शॉपिंग बैग लिया। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, सिर्फ आप लाइनिंग पीस और मेन फैब्रिक लेंगे। तो ये मैंने 6 इंच की चौड़ाई ली है और 36 इंच की इसकी लंबाई ली है। स्ट्रैप की सेम लंबाई लेनी है जितनी आपने जिप की ली है। तो इस तरीके से जिप के ऊपर रखेंगे इस पीस को और बिल्कुल इसी तरीके से अटैच करते हुए चले जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है जिप का आगे वाला पार्ट आपका अटैच नहीं होना चाहिए जो आपका रनर के अंदर आता है। तो बहुत ही आसानी से आपका देखिए, बहुत ही आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपकी जो जिप है वो आपकी बाहर से सिलाई में नहीं आनी चाहिए, यानी कि जो रनर वाला पार्ट होता है वो आपका सिलाई में नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये हो गया है। अब हम आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं टॉप स्टिच इस तरीके से, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि वो आपकी जिप के अंदर तो आएगी नहीं, जिप आपकी बाहर की साइड है। लेकिन थोड़ी सी फिनिशिंग के लिए और थोड़ी सी सेफ के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और देखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला बैग कैसा लगा और पसंद आया कि नहीं। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब दूसरे पार्ट में मैंने एक जिप का ये एक हिस्सा निकाल लिया है और देखिए अब इसको भी अटैच कर लिया है। तो अब यहाँ पर ये दूसरे हिस्से के साथ में फिर से हम यहाँ पे यही वाला पार्ट हम अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से अटैच कर रहे हैं, बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले किया था। तो ये अटैच कर लिया है। अब देखिए ये इस तरीके से तैयार हो गया। अब हमें रनर इंसर्ट करना है। तो रनर को देखिए इस तरीके से अंदर की साइड करेंगे और दोनों हिस्से को इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से रनर को इंसर्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये रनर इंसर्ट हो गया। अब दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से हम रनर को इंसर्ट कर लेंगे। तो ये रनर इंसर्ट हो गया है देखिए दोनों साइड से। अब मैं आपको इसको बंद भी करके दिखा रही हूँ। देखिए इसको जिप से लॉक कर देंगे यहाँ से, रनर से। देखिए दोनों साइड से ये लॉक हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का बनेगा। अब हमें क्या करना है, ये वाला हिस्सा इस तरीके से लेना है, सेंटर में थोड़ा सा एक साइड, थोड़ा सा एक साइड, आधा एक साइड, आधा एक साइड करते हुए और इस तरीके से स्टिच करके इसको फिक्स कर लेना है। अगर आपका थोड़ा सा ऊपर की साइड एक्स्ट्रा निकलता है तो उसको कट कर लीजिए। इस तरीके से आपको रखना है देखिए, और यहाँ पर भी स्टिच कर लेनी है। तो स्टिच हो चुकी है हमारी। अब देखिए एक पीस और लेना है आपको, ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक पीस और लेना है। देखिए ये खोल के भी दिखा रही हूँ मैं जिसको, इस तरीके से ये लुक हमारा आएगा थोड़ा। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पाइपिंग लगा के फिनिश कर सकते हैं इतना भी अगर आप चाहें तो, क्योंकि इसकी भी काफ़ी अच्छी जो है साइज़ है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो बस ऊपर से आपको पाइपिंग लगा के फिनिश करना है और जिप लगा लेनी है। और यहाँ पर देखिए ये हिस्सा है, यहाँ पे मैंने लिया है 6x24 इंच का। तो यहाँ से निशान लगा लिया है, मेरा एक्स्ट्रा था तो मैंने ये कट कर लिया है। अब इसको यहाँ से एक जिप लेनी है आपको 24 इंच की और एक हिस्सा आपको अलग कर देना है। अब सिर्फ हमें एक ही हिस्सा चाहिए, तो वो हम लेंगे यहाँ से और इस तरीके से अटैच कर देंगे। सीधी साइड आपको अंदर की साइड ही रखनी है और इस तरीके से आप अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ से फ्लैट स्टिच लगा लीजिए। तो ये मेरा 6 इंच, आप चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं इसकी चौड़ाई। आप चाहें तो 5 इंच ले सकते हैं और या फिर 4.5 इंच ले सकते हैं। इस तरीके से ले सकते हैं, जितना लंबाई में आप लेना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम अब इसको रनर को इंसर्ट करेंगे। तो मेरी यहाँ से 25 इंच थी जिप की लंबाई, तो यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल रहा है। अब इस तरीके से रनर को यहाँ से इस तरीके से लेते हुए अब हम यहाँ से इसको खींच देंगे। तो ये हमारा रनर इंसर्ट हो गया बहुत ही ईजीली। अब हम इसको पलट देंगे। पलट के अब हमें सिलाई लगानी है इस पर। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। तो सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ से फिर से एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे। अब इसको टर्न करेंगे सीधी साइड से और आपको क्या करना है, 2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है, 2 इंच। देखिए इस तरीके से पूरा आपको 2 इंच पर फोल्ड करना है।
1 इंच पे चाहे 1 इंच पे भी कर सकते हैं, 1 से 1.5 इंच पे। और मैंने यहाँ पे 1.5 इंच मतलब फैब्रिक जो है वो 1.5 इंच है, जिप के सहित 2 इंच बैठ रहा है। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड करते हुए अब यहाँ से प्रेस स्टिच लगा देनी है, बिल्कुल अच्छे से बैठने वाली सिलाई। तो ये एक अलग ही लुक यहाँ पे आ जाएगा, देखिए। तो इस तरीके से लाते हुए पूरे पे आपको राउंड में सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए सेफ हमारी एक अच्छी से सेफ बन जाएगी। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके की सेफ हमारी आ गई है, देख सकते हैं आप। अब आपको क्या करना है, इसको पलट लेना है इस तरीके से और जिप को खोल लेना है। अब ये वाला तो सीधी ही रखना है और ये वाला उल्टा पार्ट रखते हुए इस तरीके से लाना है और सेंटर से सेंटर मिलाना है, यानी जॉइंट से जॉइंट आपको मिलाना है। इस तरीके से रखेंगे, देखिए। और जो आपका जिप वाला पार्ट है वो सेंटर आपका बनता है साइड का, तो वो आप इस तरीके से स्टिच वाली जो जगह है उससे मिला दीजिए और आपको चारों तरफ से इस तरीके से स्टिच कर देना है। तो बहुत ही इजीली आपका स्टिच हो जाएगा। तो मैं अब आपको स्टिच करके इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको स्टिच कर लेना है, बहुत ही आसान आपका स्टिच करना होगा। तो ये हमारा स्टिच हो चुका है। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें स्ट्रैप का देखना है। तो स्ट्रैप हम इस तरीके से रखेंगे और 2 इंच इस तरीके से ऊपर से हम यहाँ से सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करनी है, 2 इंच तक करनी है। ध्यान रखना कि आपका ऊपर का हिस्सा सिलाई में ना आए। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये बैग तैयार हो गया है। तो आप बताइए मुझे आपका इसका फाइनल लुक कैसा लगा। ये हमारी बाहर वाली पॉकेट है, ये भी काफ़ी बड़ी पॉकेट है। और ये देखिए हमारा जो फुल साइज़ है इसका, देखिए साइज़ भी कितना अच्छा है, लंबाई भी अच्छी है, चौड़ाई भी अच्छी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी ये मेन पॉकेट है। इसको भी मैं ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखिए। और इसके अंदर भी हमारी एक पॉकेट है, तो जो हमारी इनर पॉकेट है वो भी हमारी बहुत ही अच्छी स्पेस की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बैग रेडी हो गया है। आपको मैं इसको देखिए, अगर आप इसको आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है या आपके पास सामान नहीं है तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और ये भी देखिए काफ़ी स्पेस है ओपन होने के बाद, तो काफ़ी सारा सामान आपका इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको अंदर की साइड करते हुए इस तरीके से जिप को इस तरीके से लॉक कर सकते हैं दोनों साइड से। तो ये देखिए इस तरीके से लॉक हो जाएगी जिप। तो बहुत ही देखिए अच्छा और आसान तरीका है इसको बनाने का। और आपको कैसा लगा, तरीका कैसा लगा बताने का, समझाने का, तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा स्पेस है, क्योंकि चौड़ाई काफ़ी अच्छी ली है, 6 इंच ली थी। तो नीचे की साइड काफ़ी सारा सामान इसमें एडजस्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे साइज़ का देखिए बैग, ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ हाथ डाल के यहाँ से अंदर से। तो कितना सारा सामान आपका आ जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है ऊपर 6 इंच की स्ट्रैप लगाएं, आप चाहें तो सिर्फ 1 या 2 इंच की स्ट्रैप लेके बस जिप को लगा सकते हैं।